मैं विनोद वत्स गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बास की तरफ से आप सभी का केमिस्ट्री की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं बेटा +1 क्लास की पहली यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम, और ये है हमारी आज की जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पेक्ट्रा। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल रेडिएशंस और उनसे रिलेटेड छोटी छोटी बातें पढ़ी थी। तो अब बात करते हैं हम स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो जैसे आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ा था बेटा कि भाई जब हम सनलाइट को किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं तो 7 कलर्स की जो है एक पट्टी मिलती है और उस पट्टी का नाम क्या रख दिया, स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रा क्या है, मान लीजिए, आइए करते हैं स्पेक्ट्रा को। सपोज ये हमारे पास सन है और इस सन को, सनलाइट को यदि हम किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं, ये हमारे पास प्रिज्म, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 7 कलर्स की क्या आएंगी, रेडिएशन जाएंगी। इस प्रकार से तो स्पेक्ट्रम ये है हमारे पास लाइट, यानी कि सपोज दिस इज द इमिटेड रेडिएशन। जब इमिटेड रेडिएशंस को किसी प्रिज्म के अंदर से या स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर से पास करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो डिफरेंट कलर्स का जो फोटोग्राफ मिलता है उस फोटोग्राफ को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पेक्ट्रा। द फोटोग्राफ ऑफ emergent radiation after analyzing through prism or spectrophotometer is called a spectra। तो किसी भी सोर्स से जो लाइट आई बेटा वो है इमिटेड रेडिएशन, और यहाँ से प्रिज्म के अंदर से जो पास होती हैं उनको बोलते हैं emergent रेडिएशन। तो emergent रेडिएशन का जो फोटोग्राफ हमने किसी फिल्म के ऊपर या पेपर के ऊपर या प्लास्टिक स्ट्रिप के ऊपर जो फोटोग्राफ ले लिया, उस फोटोग्राफ का नाम क्या बेटा, स्पेक्ट्रा। तो आइए लिखिए, इट इज द फोटोग्राफ obtained by analyzing the, it is the photograph obtained by analyzing emitted radiation or transmitted radiation। through a prism। It is the photograph obtained by analyzing emitted radiations or transmitted radiation through a prism। जब emitted radiations और transmitted radiations को किसी प्रिज्म के अंदर से एनालाइज करने के बाद जो फोटोग्राफ obtained होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम और ए फोटोग्राफ। दूसरी जो डेफिनेशन है हम कह सकते हैं, it is the photograph of emergent radiation on a film or strip। एक फिल्म के ऊपर या एक स्ट्रिप के ऊपर जो emergent रेडिएशन का फोटोग्राफ है उस फोटोग्राफ का नाम क्या बेटा, स्पेक्ट्रा। अब यहाँ पे 3 टाइप की रेडिएशन मैंने बता दी। एक तो बेटा इमिटेड रेडिएशन, सोर्स से जो भी लाइट इमिट होती है, निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, इमिटेड रेडिएशन। और प्रिज्म में से पास होने के बाद जो भी रेडिएशन आती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, emergent रेडिएशन।
यहाँ पे एक टर्म और आई हमारे पास, ट्रांसमिटेड रेडिएशंस। मान लीजिए भाई ये सनलाइट है और इसको हमने NaCl के सॉल्यूशन में से पास कर दिया। किसका सॉल्यूशन है? NaCl का सॉल्यूशन है। और यहां से जो रेडिएशन आई उसको प्रिज्म में से गुजारे, तो ये है ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिशन के थ्रू, यानी कि किसी सॉल्यूशन के अंदर से जब पास करेंगे तो 7 कलर की जो लाइट होती है बेटा, उसका कुछ पार्ट यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी जो बच गई है उस लाइट को क्या बोलते हैं? ट्रांसमिटेड रेडिएशंस। और उन रेडिएशन के फोटोग्राफ को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रा। क्लियर हुई बात? मैंने 3 बातें बता दी। एक होती है बेटा इमिटेड रेडिएशन, द रेडिएशंस विच आर डायरेक्टली इमिटेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज द इमिटेड रेडिएशंस। दूसरी हमारे पास है बेटा ट्रांसमिटेड रेडिएशंस, द रेडिएशंस विच कम्स आउट फ्रॉम ए सॉल्यूशंस, यानी कि एक सॉल्यूशन के अंदर से लाइट पास होने के बाद जो बची हुई रेडिएशंस होती हैं उसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड रेडिएशंस। एंड द रेडिएशंस विच कम्स आउट फ्रॉम ए प्रिज्म और स्पेक्ट्रोमीटर, उसका नाम क्या रख दिया? एमर्जेंट रेडिएशंस। तो एमर्जेंट रेडिएशन के फोटोग्राफ को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। दूसरा, द फोटोग्राफ ऑब्टेन्ड बाय एनालाइजिंग इमिटेड रेडिएशन और ट्रांसमिटेड रेडिएशन बाय थ्रू ए प्रिज्म। जब इमिटेड रेडिएशंस को या जो हमारी ट्रांसमिटेड रेडिएशंस हैं उनको किसी प्रिज्म में से एनालाइज करते हैं, पास करते हैं, तो जो फोटोग्राफ होता है उसका नाम क्या है बेटा? स्पेक्ट्रा। अब स्पेक्ट्रा की टाइप कितनी होती हैं वो करते हैं। स्पेक्ट्रा जो है 2 टाइप का बेटा, एक होता है कंटिन्यूअस और दूसरा क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या है देखिएगा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नाम ही बता रहा है कंटिन्यू रहता हो, जिसमें कोई ब्रेक ना आए। कैसे? मान लीजिए भाई ये हमारे पास सन है, इससे जो रेडिएशन आई यानी कि इमिटेड रेडिएशन है, और इन इमिटेड रेडिएशंस को यदि हम किसी प्रिज्म में से पास करते हैं तो 7 कलर की कंटिन्यूअस पट्टी हमारे पास मिल जाती है, विबग्योर। 7 कलर की कंटिन्यूअस, यानी कि एक कलर दूसरे कलर के ऊपर क्या होता है? मर्ज होता है। यानी कि अलग अलग नहीं है भाई ये रेड आ गया फिर गैप आ गया, नहीं। यानी कि रेड ऑरेंज के ऊपर, ऑरेंज जो है येलो के ऊपर, येलो ग्रीन के ऊपर, ग्रीन ब्लू के ऊपर, यानी कि एक दूसरे के अंदर ये मिक्स है, अमर्ज हो रहे हैं, ओवरलैपिंग है। तो उस स्पेक्ट्रा को तो क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। लेकिन मान लीजिए बेटा ये हमारे पास सन था। अब दूसरे केस के अंदर मान लीजिए भाई ये सनलाइट है और इसके अंदर हमारे पास मान लीजिए जो रेडिएशन आई उसको पहले NaCl के घोल के अंदर से पास कर दिया। ये NaCl सॉल्यूशन है। तो यहां पे जो ट्रांसमिटेड रेडिएशंस हैं जब हम उसको एनालाइज करते हैं तो क्या हुआ कि भाई वैसे तो 7 कलर की पट्टी आ रही है, विबग्योर था ये, तो लेकिन जो येलो रेंज थी यहां पे 2 डार्क लाइनें आ गई, यानी कि ब्रेक आ गया। तो कहने का मतलब है पूरी ओवरलैपिंग की बजाय कहीं ना कहीं क्या आ जाए? ब्रेक आ जाए। वो कहते हैं ना एडवर्टाइजमेंट के लिए कहते हैं 2 मिनट का ब्रेक है, तो जिसमें ब्रेक हो वो तो डिसकंटिन्यूअस
और बगैर ब्रेक के फिल्म चले तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। तो डेफिनेशन देखते हैं, यानी कि इन दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स आर ओवरलैप ऑन ईच अदर। कलर दो हैं स्पेक्ट्रम के अंदर, वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। इसके अंदर देर इज द सम गैप और डार्क लाइन बिटवीन द कलर्स इन द स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा के अंदर तो जितने भी एटॉमिक स्पेक्ट्रा होते हैं बेटा, चाहे वो हाइड्रोजन का हो, सोडियम का हो, NaCl का हो, जितने भी एटॉमिक स्पेक्ट्रा होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूस होते हैं। और इमिटेड लाइट वाला जो है वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। तो डेफिनेशन देखिएगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इन दिस continuity of colors occurs, that is one color overlap on the other without any gap. जैसे विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये क्या है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। इन दिस continuity break that is some colors or particular wavelength are missing or wavelength are missing and dark line or band are present. All atomic spectra are discontinuous. क्लियर हुई बात बेटा? तो स्पेक्ट्रम को हमने दो कैटेगरी में, एक कंटिन्यूस और दूसरा क्या है, डिसकंटिन्यूस। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे बेटा, एटॉमिक जो स्पेक्ट्रा होता है उसको फर्दर हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रा और दूसरा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा की दो टाइप हैं और एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक इमिशन स्पेक्ट्रा और दूसरा हमारे पास क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा क्या होगा बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कहने का मतलब इमिशन, इमिटेड रेडिएशन की एनालिसिस से, यानी कि ये हमारे पास सन आ गया है और यहाँ से सपोज ये जो रेडिएशन आई, इनको क्या बोलेंगे बेटा, इमिटेड रेडिएशन। और इमिटेड रेडिएशन को यदि हम डायरेक्टली एनालाइज कर दें किसके अंदर से, प्रिज्म में से, तो जो स्पेक्ट्रम मिलता है
उस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रा। क्या कहेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रा। व्हेन लाइट emitted from the source is directly analyzed, then spectrum obtained is called a emission spectra. It is the spectrum obtained by analyzing emitted radiations directly. इमिटेड रेडिएशंस को यदि हम डायरेक्टली एनालाइज कर दें प्रिज्म के द्वारा, तो जो स्पेक्ट्रा होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, इमिशन स्पेक्ट्रा। ये कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अब मान लीजिए भाई ये सनलाइट सोर्स ले लिया हमने लाइट का, और इसको पहले NaCl सॉल्यूशन में से पास कर दिया। यहां से जो लाइट निकली NaCl सॉल्यूशन, अब NaCl जो है कुछ वेवलेंथ की रेडिएशंस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, यानी कि 589 नैनोमीटर के आसपास की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या हुआ कि यहाँ पे, और फिर ये जो रेडिएशन आई, यदि हम इन रेडिएशंस को एनालाइज करें, रेडिएशंस के एनालिसिस से हम जो बनाएंगे, तो ये कैसी रेडिएशन है, ट्रांसमिटेड रेडिएशन। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रा आया उसमें जो है वैसे तो लगभग सेम चीज थी, विबग्योर, तो जो येलो कलर की लाइट आई वहां पे दो डार्क लाइनें आ गई। कहां पे, एक तो 589 नैनोमीटर के ऊपर, और एक हमारे पास जो है 589.6 नैनोमीटर। तो यानी कि दो डार्क लाइन आ गई, यानी कि ये दो लाइनें क्या शो कर रही हैं कि NaCl ने जो वाइट लाइट थी उसके अंदर से इस वेवलेंथ की दो रेडिएशंस को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और उनकी एब्जॉर्प्शन यानी कि वो कमी हो गई। जो बची हुई लाइट थी उसको एनालाइज किया तो ये दो लाइनें यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई हैं। इस वेवलेंथ की रेडिएशन, येलो कलर की जो रेडिएशन थी यहाँ पे 589 और 589.6 नैनोमीटर के आसपास, जो वो एब्जॉर्ब हो गई, यानी कि यहाँ पे दो डार्क लाइनें आ गई। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, यानी कि लाइट के एब्जॉर्ब करने के बाद जो बची खुची लाइट थी उसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड रेडिएशंस, और उसके एनालिसिस से जो स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड हुआ उसको क्या बोलते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन emitted radiations are passed through a solution which absorb a particular wavelength and the transmitted radiations on analyzing through prism gives
absorption spectra. When white light is passed through NaCl solution to dark line at 589 and 589.6 nanometer, wavelength indicate that NaCl solution absorb these wavelength. एक बार फिर रिपीट करता हूँ बेटा, जब वाइट लाइट को किसी सॉल्यूशन में से पास करते हैं तो सॉल्यूशन जो है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, बाकी जो लाइट बच गई है उसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड रेडिएशन। ट्रांसमिटेड रेडिएशन को जब एनालाइज करते हैं तो जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब की वहाँ पे डार्क लाइन या डार्क बैंड आ जाएगा, गैप आ जाएगा, बाकी यूँ का यूँ कंटिन्यू रहेगा। तो इसलिए वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर दिया, उसको इंडिकेट कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे आपसे 2 नंबर में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो पहले दोनों की डेफिनेशन दीजिएगा। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्ट एनालाइजिंग ऑफ ए इमिटेड रेडिएशंस, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय एनालाइजिंग ऑफ ए ट्रांसमिटेड रेडिएशंस। दूसरा डिफरेंस आप ही लिख सकते हैं बेटा, इमिशन रेडिएशन जो है ये जो है ऑलमोस्ट कंटिन्यूस होता है, समटाइम जो है डिसकंटिन्यूस हो सकता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमेशा ही क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा, इसमें डार्क बैंड मिल जाएंगे। क्लियर होगी बात। तो ये था बेटा स्पेक्ट्रा का छोटा सा टॉपिक है, और अगले वीडियो में हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स, और फिर हम लेके आएंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और बाद में फिर बोहर मॉडल की तरफ चलेंगे। आज इतना ही करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। घर पे रहिए बेटा, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत है तो 9813547787 पे फ़ोन करते रहिएगा। और चैनल ये आपका अपना है, बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे आशीर्वाद देते रहिएगा। थैंक यू।